4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमारे जो CGI साहब हैं, उनकी माता जी को RSS ने अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। 2-3 दिन पुरानी बात है। कल खबर आई कि मना कर दिया गया। मैंने सोचा था परसों भी खबर बनाऊं, क्योंकि हमारे जो फिलहाल मौजूदा CGI हैं, इनके परिवार ने किस प्रकार से सत्ता का भोग लिया है, कौन कौन राज्यपाल इनके पिताजी और कौन कौन रहे हैं, सारी एक हिस्ट्री है पूरी। विकिपीडिया पे जाके आप देख सकते हैं। और देश के पहले SC CGI थे या हैं, तो देश ने बड़ी उम्मीद भी की। कुछ फैसले अच्छे भी आए, कुछ फैसलों में पेंडिंग भी पड़ गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा सवाल उठा सकते हैं, तो इसलिए सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये वक्फ का आया था, क्लियर कर देते, लेकिन बहरहाल चंद्रचूड़ भी ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। बात यह है दोस्तों कि RSS जो है वो एक दलित CGI की महिला माँ को क्यों बुलाना चाहता था। अब मना कर दिया तो अब क्या होगा। बात यह है कि राहुल गांधी ने देश भर में जिस प्रकार से एक मुहिम ऐसी चला दी है कि दलित और मुस्लिम, कमज़ोर, OBC, अपर समाज तो नहीं आया उनके साथ, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। अब चर्चा ये है कि समझ में ये नहीं आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे से अलग अलग वर्ग छूटता क्यों जा रहा है। गुर्जर अलग अपना सम्मेलन कर रहे हैं, ठाकुर अलग सम्मेलन कर रहे हैं, पंडित अलग कर रहे हैं, निषाद पार्टी और सुहेल देव पार्टी और ये पार्टी, सब लोग अपने कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार, ये RSS ने इतनी मेहनत करके सब लोगों को एक सूत्र में बांधा था। 80 और 20 की राजनीति कर रहे थे, 85 और 15 की। योगी जी भी, सुब्रमण्यम भी, ये हमारा गुलदस्ता कैसे अलग होता जा रहा है। हम तो 15-20% के लोगों को ही ISI का बनाना चाहते थे। ये हमारे ही घर के अंदर क्यों टुकड़े हो रहे हैं। कौन डलहौजी पैदा हो गया। तो दलितों ने पहले तो मायावती को जा रहे थे, लेकिन अभी छिटक कर जिस तरह से मायावती जी का रोल था, देख सकते हैं आप, वोट को बेचने का बिल्कुल प्रावधान करती हैं, ऐसा आरोप लगते हैं। तो ऐसे में दलित समाज जो है वो राहुल गांधी की मुहिम से जुड़ गया था। और 2024 में तो दलितों ने BJP का पूरा बहिष्कार ही कर दिया था लगभग। संविधान का जो मसला आया, उनका यार ये तो हमारी किताब के ऊपर आ गया। हम तो सोच रहे थे मौला मुसलमानों के कुरान पे आए हुए हैं लोग, ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की किताब पर ही आ गए। राहुल गांधी ने वो किताब जब दोहरा के दिखाई कि ये खतरे में है, तो देश के दलित ने कहा कि ये चीज़ तो हमें मिली थी बाबा भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से। हज़ारों साल की मुसीबतें, परेशानियां, आज भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। ऐसे सुनने के बाद बराबरी का हक की बात थी, मिल रहा था नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बात तो चल ही रही थी ना। तो अब ऐसे में क्या करा जाए। तो पहले तो ये कहा इन्होंने कि साहब देखिए, हमने राष्ट्रपति जो बनाया है वो दलित, आदिवासी, ST महिला को बनाया। देखो हम कितने बड़े उदार हैं, प्रधानमंत्री बना देते। चलिए, प्रधानमंत्री तो आपके यहाँ नहीं बन पाता, लेकिन बात यह है कि RSS की बैठक में CGI की माता जी को बुलाना, ये जो आपके अंदर एक अचानक दलित मोह जागा है, बेहतर तो ये था कि आप 4 महीने के लिए RSS का सर्वे सर्वा दलित को बना देते। बना सकते हो। अब उन्होंने मना कर दिया। कुछ तंबी भी आई है। मैंने कल निकाला तो था उसका, वो मिल जाता तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो बात यह है दोस्तों कि ये मंदिर में पंडित तो बनाने को तैयार नहीं है। मुस्लिम हो तो तेली हो, धोबी हो, कोई भी हो, वो जाकर के मस्जिद में इमाम बन जाता है। आपने अगर इतनी छूत की बीमारी ख़त्म कर दी है, तो आप एक काम करो ना, आप मंदिरों के अंदर जो है पार्ट टाइम दलितों को बना दो। आवेश तिवारी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा कि मैं देश के CGI BR गवई साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि CGI की माता जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी के दिन मुख्य अतिथि बनाया है। वैसे तो चरित्र विहीन RSS ही ऐसा प्रयास कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर मेरे मन में अपार पीड़ा थी। अब ताज़ा खबर यह है कि CGI गवई साहब की माता जी कमला ताई ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर RSS के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आमंत्रण को RSS की साजिश बताया। अब दिक्कत यह है कि कार्ड बढ़ चुके हैं, संघ करे तो क्या करे। बात बिल्कुल ठीक है, समझ में आने वाली बात है, लेकिन बात यह है कि आप ये तो काम करते ना,
आप ऐसा करते कि इनको जो है ना कुछ महीनों के लिए इसी समाज के किसी व्यक्ति को आरएसएस का मुखिया बना दो। हिम्मत है आपके अंदर? नहीं बनाएंगे। चलिए, हो सकता है पहले कभी बना हो तो एक आध बार पिछले पुराना बता दो, कोई सरवाक संगवा क्या कहते हैं उसे। तो आप पहले भी नहीं बना पाए किसी को, अब भी नहीं बना पाएंगे। व्यवस्था ही बदल दो आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ताओं कि भाई दलित हमारा भाई है, मंदिर में पूजा कराए या कहीं भी चला जाए। आपने तो जातियों की ऐसी वर्ण व्यवस्था बांध रखी है जनाब कि हजारों साल से, मतलब संज्ञा भी दी गई है शूद्र को तो पैरों की। मतलब शरीर के अंदर सर तो है पंडित का, और ये भुजाएं सीना पता नहीं शायद क्षत्रिय का है या बनिए का है, पैर किसी और के हैं। और पैरों में शूद्र, SC ST शूद्र, शायद SC होंगे शूद्र। और फिर वो मनुस्मृति जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जलाया था, उसको लाने की जो कोशिश है उसमें लिखा है साफ, मैं 50 बता चुका, किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाए, उसके कानों की कितनी बड़ी गलती है। उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। देखिए, ये किताबें, मैं कुछ नहीं कहना चाहता चूँकि मेरा नाम राशिद ज़हीर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कोई सी भी किताब किसी भी धर्म की अगर समाज को बांटने की या किसी समाज को बहुत ज़्यादा तुच्छ दिखाने की कोशिश की जा रही है तो वो फिर धर्म की किताब नहीं हो सकती, वो तो आडंबर है, वो आडंबर है। फिर मनुस्मृति को इसीलिए जलाया था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने। अब ये जो लेकर आया हो ना आपके साहब, किसी दलित को बना दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रधानमंत्री घोषित करो दलित। मैं तो राहुल गांधी से भी यही कहता हूँ कि आप भी यही काम करें। किसी मुस्लिम का होगे तो वो OBC भाग जाएंगे, जो इससे दलित भी चले जाएंगे, चूँकि उनके अंदर भी RSS पैदा तो कर ही चुकी है कुछ ना कुछ बात। मैं देख रहा था, हमारा एक वाल्मीकि भाई है, RSS की वो सदस्यता ऐसा गहनता के साथ कर भरवाता है जिसकी कुछ हद नहीं। बड़ा खुश हो गए, बड़ा गया, अरे तुम्हें यार ये हिंदू मानने को तैयार नहीं है, मंदिरों में घुसाने को तैयार नहीं है, तुम्हारी हालत ये कर दी है, और तुम सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हो। आप क्या दिखाई दे रहे हो? मुसलमानों में जो BJP के अंदर वो वर्ग है अल्पसंख्यक विभाग। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली ऑफिस में गया, एक नेता है वहाँ, तो वो उसके झोले के अंदर पटका पड़ा था, जैसे वो संबित पात्रा आया उन्होंने वहाँ डाल लिया, जैसे कोई आप वो बराबर फ़ोटो खींचने के लिए धड़ाधड़ अच्छा खासा वो। मैं कहता हूँ उसकी हालत क्या कर दी है भाई BJP वालों ने, ईमानी बेच खाया उसने। दिखता रहता है अक्सर, मेरठ के आसपास के रीजन का है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।